अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पे चलते हैं दोस्तों। वीडियो का टाइटल है स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन, पाकिस्तान मीडिया बेचैन, क्या कविता है जी। कभी कभी शायरी लिख रही है। स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन, पाकिस्तान मीडिया बेचैन, क्या बात। चलें देखते हैं वीडियो पहले। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद को बताया। स्विट्जरलैंड में खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया गया है। जनवरी 2025 से कोई भी औरत वहां पर बुर्का हिजाब नहीं कर सकती। स्विट्जरलैंड ने खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम वर्ल्ड में खलबली मच गई है जी। पाकिस्तान में मीडिया से लेकर मुल्ला मौलवी सब बौखला गए हैं। कट्टरपंथियों का पारा जो है वो 7वें आसमान पर है और इन सब की वजह है बुर्के पर पाबंदी। दुनिया के एक और देश ने बुर्के पर पाबंदी लगा दी है। एक और देश ने सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने को अपराध घोषित कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, बुर्के पर पाबंदी लगाने वाले देशों की लिस्ट जो है उसमें एक और नाम जुड़ गया है। यह देश है स्विट्जरलैंड। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्विट्जरलैंड का यह फैसला क्या है और यह भी बताऊंगा कि बुर्का बैन करने के इस फैसले की वजह क्या थी। स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने की उल्टी गिनती चालू हो गई है। स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने वालों के लिए अब 2 महीनों से भी कम का वक्त बचा है। 1 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने पर पाबंदी लागू हो जाएगी। जैसे ही किसी भी देश में बुर्के पर पाबंदी की खबरें आती हैं, पाकिस्तान और कुछ मुस्लिम देश हैं, वहां के लोग बिलबिलाने लगते हैं, इस्लामोफोबिया के नारे लगाने लगते हैं, मजहबी आजादी पर चोट का रोना रोने लगते हैं। आपको इन नौटंकियों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि स्विट्जरलैंड ने ये जो फैसला दिया है उसकी पूरी डिटेल क्या है। स्विट्जरलैंड की सरकार ने ऐलान किया है कि वो देश में बुर्के पर पाबंदी को 1 जनवरी 2025 से लागू करने जा रही है। इस पाबंदी के तहत सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर रोक लगा दी गई है। यानी बुर्का, नकाब जैसे ड्रेस जिससे चेहरा ढक जाता है, वैसे ड्रेसेस के पहनने पर बैन लग चुका है। और यह बैन ऐसा वैसा नहीं है। अगर किसी ने इसे तोड़ा तो उस पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी करीब 900 यूरो तक का जुर्माना ठोका जाएगा। अगर अमेरिकी डॉलर्स की बात करें तो यह फाइन करीब $1144 का होगा। यानी पब्लिक प्लेस में चेहरा ढकने, नकाब या बुर्का जैसे ड्रेसेस पहनने पर रोक को लेकर स्विस जो गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा सीरियस है। तभी इस पाबंदी को इतना सख्त बनाया गया है, तगड़ा जुर्माना लगाया गया है कि आप भरोगे अगर करोगे तो। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि स्विट्जरलैंड ने अचानक बुर्के, नकाब या हिजाब जैसे ड्रेसेस का, जो इस्लामिक ड्रेस कही जाती हैं, उन पर बैन का ऐलान कर दिया। स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट पिछले कई सालों से इस पर काम कर रही थी और इसकी टाइमलाइन जाननी बहुत जरूरी है। पहले आपको इसकी टाइमलाइन में बताता हूं। दुनिया के दूसरे देशों की तरह स्विट्जरलैंड में भी मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स की 2023 की रिपोर्ट है। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम पर पब्लिश्ड इस रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड में मुस्लिम पॉपुलेशन की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 के मिड ईयर में स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन 8.8 मिलियन थी, जिसमें मुस्लिम आबादी 5.5% थी। अल जजीरा की रिपोर्ट बता रही है कि स्विट्जरलैंड में अभी करीब 3,80,000 मुसलमान हैं। तो जैसे जैसे स्विट्जरलैंड में मुस्लिम आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे वहां कट्टरपंथ भी बढ़ता गया। लेकिन चीजों में बदलाव आया जब एक के बाद एक हो रही आतंकी वारदातों में मुस्लिम आतंकी संगठनों की भूमिका सामने आने लगी। खतरा स्विट्जरलैंड के मूल निवासियों को भी महसूस होने लगा। इसके बाद शुरू हुआ इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ अभियान। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2009 में, जब स्विट्जरलैंड में कानून बनाकर मस्जिदों में मीनारों के निर्माण पर रोक लगा दी गई। इसके बाद साल 2021 में पूरे देश में एक रेफरेंडम कराया गया,
जिसमें बुर्के या नकाब पर पाबंदी को लेकर वोटिंग कराई गई। और इस रेफरेंडम में स्विट्जरलैंड के लोगों ने पब्लिक प्लेस में चेहरा ढकने के लिए इस्तेमाल में आने वाले बुर्के, नकाब, हिजाब या दूसरी ड्रेसेस पर पाबंदी का सपोर्ट किया। जब बुर्के पर पाबंदी की बात को लेकर रेफरेंडम हुआ तो स्विट्जरलैंड ही नहीं, दुनिया के कई मुस्लिम देशों में इसे लेकर बवाल हुआ था। लेकिन इस विरोध का स्विट्जरलैंड पर कोई असर नहीं हुआ। 21 सितंबर 2023 को छपी यह खबर बता रही है कि स्विस पार्लियामेंट ने बुर्के पर बैन को मंजूरी दे दी थी और अब सरकार ने इस बैन को लागू करने की तारीख भी अनाउंस कर दी है। स्विट्जरलैंड ने जैसे इस पाबंदी को लागू करने का ऐलान किया, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में रोना पीटना शुरू हो गया। इस्लामोफोबिया का विक्टिम कार्ड खेला जाने लगा। बुर्के को इस्लाम के लिए जरूरी बताकर इस फैसले को इस्लाम पर हमला साबित करने की कोशिश की जाने लगी। और इन सब में सबसे आगे कौन था? जी हां, सही पहचाना, हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान। स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन क्या हुआ, पाकिस्तान के मीडिया पर्सन्स को तो बुर्के की अहमियत पता चल गई। जो न्यूज एंकर सालों से बिना बुर्के के टीवी शोज किया करती थी, वो बुर्के के सपोर्ट में दलील देने लगी। लेकिन हिजाब यकीनन हमारे इस्लामिक कल्चर का हिस्सा है, मुझे इस पर फख्र है। स्विट्जरलैंड ने खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। इनके इस बयान के बाद नाज़रीन एक बहस चढ़ गई है कि उन्होंने बुर्का पहनने वाली लड़कियों को एबनॉर्मल कहा है। इंतहा पसंद तालिबात के साथ साथ मध्य प्रदेश के इंतहा पसंद जो वजीर तालीम है, वो भी हिजाब के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं। वजीर तालीम का ये कहना है कि हिजाब को स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जिसे हिजाब पहनना है वो अपने घर में पहन। ये हिजाब, ये दीन, ये कलमा हक इंसान को वो ताकत देता है कि वो तन्हा भी लश्करों पर भारी पड़ जाता है। नौटंकी इतनी कि स्विस सरकार के फैसले के विरोध में नकाब पहनकर न्यूज रीडिंग का ड्रामा करने लगी। मैं हिजाब नहीं करती, लेकिन हिजाब करने वालों को कभी भी किसी भी तौर पर एबनॉर्मल नहीं कह सकती, नहीं समझ सकती। इसीलिए मैं आज के शो में ये हिजाब पहनकर बैठूंगी। आज का पूरा शो नाज़रीन इस हिजाब के साथ ही करूंगी। अब जब न्यूज एंकर्स का ये हाल था तो सोचिए कि पाकिस्तानी पब्लिक इस पर क्या रिएक्शन दे रही होगी, वो भी देखिए जरा। ऑब्वियसली वहाँ पे अगर कोई मुस्लिम रेजिडेंट्स हैं तो उनके लिए तो काफ़ी बात है, मतलब डेंजर की, मतलब उनका रिलीजन ही यही है कि मतलब उनको इसमें इस्लाम प्रमोट करता है इस चीज़ को। तो वहाँ पे मोस्टली पाकिस्तान भी तो होंगे, मतलब पाकिस्तानीज़ भी होंगे, मुसलमान भी होंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का कोई भी एक्ट उनको वहाँ पे पास करवाना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन राइट है कि आप जहाँ पे भी हो आप अपने रिलीजन के मुताबिक रह सकते हो। अगर मेरे ख्याल से बात गलत है, फिर इस तरह तो पाकिस्तान में भी काफ़ी आते हैं गैर मुस्लिम वगैरह और फॉरेनर्स आते हैं, तो फिर हमें भी इस तरह के इम्प्लीमेंटेशंस देनी चाहिए कि वो यहाँ पर आकर ये कहती है कि हमारा लॉ लेकर आओ। नहीं, हम लोग वहाँ जाकर ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम अपना कल्चर क्यों छोड़ें, आप लोग हमारे मुल्क में आए हो, यू हैव टू फॉलो आवर रूल्स। नहीं, कल्चर तो नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि हम कल्चर एक एक्सेप्शनल चीज़ आ जाती है, रिलीजन सबसे पहली बात है। गलत बात है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में हर जो है दूसरे को इजाज़त होती है अपने मज़हब के मुताबिक रहने की, तो उनको भी दूसरी कंट्रीज़ में भी पाकिस्तानीज़ को उनके इस्लाम को फॉलो करने की परमिशन होनी चाहिए। ये गलत है, क्योंकि इस्लाम में तो आप पर्दा जब करते हैं तो आप किसी भी प्लेस, पब्लिक प्लेस पे भी जाएं तो पर्दा करना फ़र्ज़ होता है, जो लोग पर्दा करते हैं। हालांकि कुछ पाकिस्तानियों के मुंह से समझदारी वाली बात भी सुनने को मिल गई। देखिए, उनकी कंट्री है, उनके लॉज हैं, उनके नॉर्म्स हैं, वो इसके पीछे भी इनकी कोई हिस्ट्री, कोई फ़िलॉसफी होगी जो मुझे नहीं पता कि क्या है। और लेकिन जैसे आजकल जो ट्रेंड है, हम 21वीं सदी में आ गए हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए सबको। जैसे यहाँ पर हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर तो मैं ज़रूर कहूँगी कि उनको ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो जैसा भी ड्रेसअप होना चाहें। लेकिन अगर फ्रांस ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो उनके स्विट्ज़रलैंड ने तो उनका कोई थिंक टैंक होगा या कोई रीजंस होंगे जिसकी बेस पर उन्होंने ये डिसीजन लिया है। उन्होंने कहा हमारी कंट्री का ये कल्चर ही नहीं है अब आए हिजाब वाला। हाँ, हम रिलीजियस जगहों पर प्रॉपर आज़ादी दे रहे हैं, जिसको जो हेल्थ इशू है वो अपना मुंह ढांपे, अदरवाइज नहीं। देखिए, उनकी कंट्री है, उनकी कंट्री, उनके नॉर्म्स हैं। और जैसे ये हिंदू पाकिस्तान जब लड़ाई थी तो यही थी ना कि वो कहते थे गाय आपने ज़िबा नहीं करनी और अपना मुल्क अलहदा कर लें, और इस तरह से। तो मे भी उनके कुछ इस तरह के हों वहाँ पे लोग ज़्यादा जो कटर टाइप हों, जो ना इसको बर्दाश्त करते हो, जो गवर्नमेंट ने इस तरह का डिसीजन लिया है।
सीखो पाकिस्तानियों, सीखो, तुम्हारे ही देश की महिला क्या कह रही है, समझो उसकी बात। भाई स्विट्जरलैंड के लिए वहां के लोगों की सिक्योरिटी सबसे पहले। इस्लामिक आतंकी संगठनों ने कई आतंकी हमलों में महिला फिदाइन का इस्तेमाल किया है। यह फिदाइन बुर्के और नकाब की आड़ में आतंकी हमला कायम करने में कामयाब रही। चेहरा ढका होने की वजह से इनकी पहचान भी जो थी वो भी सामने नहीं आती थी, इनको पहचानने में मुश्किल होती है। इसके अलावा सामाजिक तौर पर भी बुर्के और हिजाब पहनी महिलाएं वहां की सोसाइटी के लिए एक टैबू के समान है। इन्हीं कारणों से स्विट्जरलैंड ने यह फैसला लिया है। अब भाई अगर हमें दूसरे के देश में जाकर रहना है तो उसके हिसाब से ही रहना होगा भाई, वहां के कानून मानने पड़ेंगे। अब पाकिस्तान इजराइल के कानून के हिसाब से या फिर यहूदी धर्म के हिसाब से तो नहीं चलेगा ना, फिर स्विट्जरलैंड को इस्लामिक रीति रिवाजों के हिसाब से चले, ऐसा क्यों कहा जाए। वैसे एक और बात बता दूं, स्विट्जरलैंड यूरोप का कोई अकेला देश नहीं है जिसने बुर्के पर बैन लगाया हो। यहां तक कि कई इस्लामिक देश भी बुर्के पर पाबंदी लगा चुके हैं। यूरोप में सबसे पहले फ्रांस ने बुर्के को लेकर एक्शन लिया था। साल 2011 में फ्रांस ने पब्लिक प्लेस में चेहरा ढकने वाले बुर्के और नकाब पर पाबंदी लगा दी थी। साल 2017 में ऑस्ट्रिया ने बुर्के पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। द नीदरलैंड्स में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर 150 यूरो का फाइन है। इसके अलावा डेनमार्क, बुल्गारिया, बेल्जियम में भी पब्लिक प्लेस में चेहरा ढकने वाली ड्रेस पहनने पर सजा का प्रावधान किया गया है। यूरोप के बुर्का बैन क्लब में जर्मनी भी शामिल हो गया। उसने धीरे धीरे करके सार्वजनिक जगहों पर, वर्क प्लेसेस और स्कूलों में नकाब हिजाब पहनने पर रोक लगा दी है। अब आपको गजब की बात बताता हूं, तजाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, वहां की 96% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है, लेकिन इसी साल तजाकिस्तान ने भी हिजाब पर पाबंदी लगा दी। तजाकिस्तान का कहना है कि भले ही वो एक मुस्लिम देश है, लेकिन हिजाब, नकाब, बुर्का और इस तरह के ड्रेसेस उसकी सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा नहीं है, इसलिए इन पर पाबंदी लगाई जाती है। अब जरा बताइए, एक मुस्लिम देश में बुर्के पर बैन लगा रहा है तो वो इस्लामिक फोबिक नहीं है, लेकिन अगर कोई क्रिश्चियन कंट्री ऐसा करे तो वो इस्लामिक फोबिक। गजब का दोगलापन है यार, गजब की हिपोक्रेसी है यार। और पाकिस्तान में खुद हिजाब नकाब नहीं है, कानून में नहीं है वहां के। अरे भाई हिजाब नकाब तो इसलिए है क्योंकि अरब के देशों में उस वक्त बहुत धूल उड़ती थी, रेगिस्तान था, अभी भी है, और इस तरह के ड्रेस और शरीर का धूल से बचाव करने में वो अच्छा होता है। लेकिन हर जगह इसे मजहब का हिस्सा बताकर जबरन थोपने की कोशिश की जाती है, फिर इसे लेकर कट्टरता दिखाई जाती है, बवाल किया जाता है। अब इस कट्टरता और बवाल को यूरोप के देशों ने सहने से इनकार कर दिया है, तभी तो वहां से बुर्के को गेट आउट किया जा रहा है। आने वाले दिनों में ऐसी पाबंदियां और भी कई देशों में लगने वाली हैं। अब पाकिस्तानी इस पर बवाल काटते रहे, अपना सिर नोचते रहे, परवाह किसे है। लेकिन ये पाकिस्तानी इतने दोगले हैं कि वो अपने देश में लागू नहीं करवा रहे। अरे इतने ही बड़े इस्लाम के पैरोकार हो तो शरिया कानून लागू करवाओ, और अब नहीं लगवा कर सकते शरिया कानून पूरी तरह से, तो कम से कम ये तो कानून बनवा दो कि महिलाएं, लड़कियां बिना बुर्के, बिना हिजाब के बाहर ना निकले। करके दिखाओ, चैलेंज है तुम्हें। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करिए, आपसे आग्रह है। साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अगर इस्लाम की बात करें, सबसे पहले जो फर्ज है, जो वाजिब है, वो हर मुसलमान औरत पर बुर्का फर्ज है। आई थिंक फर्ज है, सॉरी अगर मैं गलत हूँ, अल्लाह का बेश माफ है, लेकिन लाजम ज़रूर है जब वो घर से बाहर निकले। बल्कि पर्दे की हुक्म है, पर्दा करना। पर्दा हिजाब ही है कि गैर महरम की नज़र ना पड़े। गैर महरम उसके फर्ज है, आई थिंक मैंने पढ़ा, हाँ फर्ज है। बुर्का हिजाब फर्ज है, फर्ज है कि हर हाल में आपने करना है। तो अब अगर ये स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ताजिकिस्तान, फ्रांस,
इन्होंने ये बैन किया तो उन्होंने गलत किया। ताजिकिस्तान ने भी किया, हाँ जी, मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद। नहीं मैं शौक, हाँ जी, ये क्या यार बात बेगैरती है कि खुद मुस्लिम कंट्री है और फिर ये काम कर, तो क्या करें, रोए पीटे। हाँ बिल्कुल, ये रोए पीटे में हैरान। फ्रांस ने जब बैन किया रो पीट यार चले, फ्रांस तो है वो तो मतलब काफिर थे ना, काफिर तो कोई मुसलमान खुद ऐसा कर रहा है, तो ये मुसलमान तो बड़ा कुछ कर रहा है, उस पर रोना नहीं आता यार। मुसलमान जिना कर रहे हैं, उस पर रोना नहीं आता। अड्डे मुसलमान शराबें बेच रहे हैं, हमारे क्लब बने हुए हैं, सलून बने, अपना सॉरी सलून कर रहा हूँ, क्लब बने हुए हैं हमारे फैसलाबाद में, लीगली शराब बिक रही है। लीगली? हाँ जी। कौन से वाली? बार नहीं, एक तो होती है ना मतलब कि वो फलों वाली, जो भी यार शराब शराब है यार। एक तो कहते हैं ना, भावे जिस चीज से नशा होता है इंसान होश में रहता है, वो शराब नशा मना यार। वो जब तो मैंने वो जो कोई भी हो, नहीं नशा होता, लेकिन उसमें फर्क है ना। एक तो वो वलायती जिसे कहते तो हैं यार मसला ये नहीं, इस्लाम कहता है जिस चीज से आपके होश पाख्ता हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो आप इस्तेमाल ना करें, कोई भी वो चीज हो, उसको फिर तुम डिफेंड कैसे कर रहे हो? तो मैंने ये सुना उसके बारे में कि वो नशा नहीं देती, ये जो फलों वाली जो होती है। क्या देती है? वो मतलब कि बस वैसे मतलब चस्के के लिए होता है, उसके नशा नहीं होता। ओ यार जाने दे, नशा नहीं होता क्या, तुम भी बच्चों वाली मैंने कौन सा अस्तगफिरुल्लाह, मैंने उसको टेस्ट किया या मैंने उसको, फिर मैं तो बात सुनी। हमारे पाकिस्तान के अंदर लीगली शराब बिक रही, क्या वो जुल्म नहीं है? जुल्म है। और क्या हमारी पुलिस उसके खिलाफ जितना हो सकती है एक्शन लेती कि नहीं? इधर हमारे यहाँ मतलब कोई होता है तो पुलिस आती नहीं है? आती है। तो फिर 20,000 दो चले, वो कार्रवाई तो कुछ करती है इनकी इनलीगल, वो तो खुद करप्ट है, लोग हम करप्ट है ना। सिस्टम तो हमारा इस बात की इजाजत नहीं सिस्टम देता। करप्ट है और क्या यार, हमारा कानून तो इस बात की इजाजत, अगर कानून इजाजत देता, कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा मतलब कि नबी अल्लाह ने हमें दिया है और नहीं अच्छा चलता है। अगर हमारा कानून इजाजत ना देता होता तो फिर बार में भी ना चलती, क्लबों में भी ना चलती, तो नहीं चलनी चाहिए। फिर कहाँ है कानून तुम्हारा? वो कानून है, लेकिन वो पैसे ले लेते हैं जो कानून नाफिज वही करने बात वाले, नाफिज करने वाले कहाँ है कानून? नाफिज करने वाले कहाँ से आ गए? तो कानून और अगर कानून होता तो बाहर में भी ना होती, इधर अगर गांव में नहीं हो रही तो बाहर में भी ना इजाजत मिलती लीगल। यार सभी लोग जो है पैसे, कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पैसा है, पैसे फेंक तमाशे दे। इधर पाकिस्तान को डॉलर दिखा दो तो अपने कपड़े उतार के नाचने शुरू कर देंगे, नंगा नाच देख रहे हैं पाकिस्तानियों का। डॉलर नहीं, लोग तो डॉलर फेंकते हैं अपने शादी ब्याहों पर भी, क्या नहीं फेंकते? मैंने देखा, मैंने 2-3 बार ये कुछ दिन पहले तो मोबाइल पर भी देखी, सियालकोट में लोगों ने 2-3 कंट्रियों की करेंसी जो है वो फेंकी है बारात पर। अच्छी बात है। मोबाइल फोन मोबाइल फोन अब जाया, ये बात इसका मुझे नहीं पता जाया कि ये जो भी किया मैंने वो जो किया, उन्होंने मोबाइल भी तो फिर नीचे तमाशा देखा नहीं लोगों क्या हो रहा था, तमाशा ही है था वो, तो ऊपर से वो फेंक रहे हैं, तमाशा करवा रहा था ना। मैं वही कहा कि तमाशा छत के ऊपर खड़े होकर है, तमाशा ही है ना, नीचे लोग तमाशा देख रहे थे। तो बस वो अगर लोग ना होते तो कहां पर फेंकते? तो तमाशा देखने के लिए बच्चे थे यार, तमाशा देखने के लिए फेंका ना। मैंने वही बात की, तमाशा देखते बच्चे थे तो बच्चों ने सारी बात, ये हमारी मेंटालिटी बड़ी लो लेवल चली गई। फिर मजे की बात, फिर हम उसको डिफेंड करते हैं। मुझे घिन आती है इस चीज से, किसी तरीके से फिर हम डिफेंड करते हैं। हमारा सिस्टम कह रहा है जिना कर लो, कोई मसला। हमारा सिस्टम कह रहा है लीगली क्लब में शराब बेच लो, भी कानून है। कहाँ कानून है? घंटा है कानून, कानून है, कानून पर अमल नहीं है। अगर हमारे पास मतलब यार वो कौन सा कानून जिस पर अमल नहीं है? अमल कराने वाले अमल नहीं करवा रहे। कानून को नहीं है, कानून नहीं है पाकिस्तान। जो 1973 का आईन है वो क्या है? क्या? वो पाकिस्तान का कानून ही है, आईन लिखा हुआ है। चलो जी, खैर बात बुक से करते हैं। तो ये जो बुर्का बैन हुआ ये गलत है। बस मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।